इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ के पीठापुर गांव में। इनका एक मामला है। कल एक सिगरामऊ थाना क्षेत्र के हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक प्रेमी जोड़े का मामला आया था, जिसमें प्रेमिका की मौत हो गई। अब प्रेमी को बता रहे लोग घायल है, लेकिन ये उनकी मां है, जिन प्रेमिका का नाम था रागिनी गौतम, जिसका घर प्रतापगढ़ जिले के पीठापुर गांव में था। अब जानने का प्रयास करते हैं उनकी मां है, अब क्या आरोप लगा रही, किस बात को लेकर प्रेमिका ने आत्महत्या किया और कब से प्रेम प्रसंग वहां चल रहा था, और प्रेमी का घर बरौली बदलापुर थाना क्षेत्र में था। अब जानने का प्रयास करते हैं। ये जो रागिनी की वहाँ मौसी थी, जहाँ प्रेमी का घर है वहाँ उसका मौसी है। पूरी जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, क्या आपकी लड़की ट्रेन के सामने क्यों आत्महत्या की? लड़के के साथ शादी करे चाहत रहे। किसके लड़के के साथ? वही जो डेविड है। डेविड है। डेविड जो लड़का था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 6 महीने से। 6 महीने से। तो आपकी लड़की के तो लक्षण था? हाँ, लक्षण था। तो उसके घर वाले पूछने को पता चला कि लक्षण को जैसे कह रहे थे, तब पर भी कहे हम शादी करेंगे। तो उसकी माँ कहे कि हम जौन है कि ये लड़की से शादी न करम, कंछही ब्याह। कौन कह रहा था? उसकी माँ सौतेली माँ है। कहाँ घर है उसका? बरौली। बरौली बदलापुर थाना क्षेत्र। बदलापुर थाना। तो हाँ, आपकी बहन भी तो है? हाँ, हुआ हमारी बहन है। तो कैसे बातचीत होने लगी उस डेविड से और आपकी बेटी से? आवाज जात ऐसे। आते जाते बात होने लगी। बात होने लगी। तो ये घटना जो कल हुई है, आपको क्या लगता है, आत्महत्या की हत्या की गई है? हत्या की गई है, झोंकी गई है। माँ लड़की घर से अकेले कभू दिन के ना जात रही। वो घर से भुलावा दे के बलाई के यहीं आरी बगल से निसारी गई लड़की। आपकी लड़की कब घर पे नहीं थी? वह आपको जानकारी कब हुआ वहाँ पर? हमका जानकारी भी है ये 5 बजे जब सुबह उठे तब देखा था तो ना ये तब हेरे लगे ना दिखानी। तब वहीं बरौली से फोन आई है कि रागिनी है। हम कहे ना ही ना आई बैठी। कहत हैं कि दोनों लड़कियाँ दोनों ट्रेन पे एक्सीडेंट हो गए। तब हम लागे हाय हाय करे चल आई। फिर फोन आए कहाँ आवा बहुत जल्दी, ना है पुलिस तोहरे दुआरे छापा मारे। तब फिर हम गए तो पता लगा थाना लाश चली गई। थाने में गए तब उन्हें लाश मिली है। 6 महीना से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपने अपनी बेटी को मना नहीं किया कि बेटा ऐसा? बहुत मना की है, बहुत मना की है, समझाए। हमारी लड़की बोली कि मैं जो ना है कि उसके वो लड़के मानत ना बेटा, हमें भी तू जान दे दिए। हम कहे बिटिए वो सौतेली महतारी है, भियान ना हो तो तोहरे साथे घात कर दे। कहाँ ना ही लड़के चाहत बा। हम कहे लड़के चाहत बा तो लड़के बुलावा, घर बुलावा, हम बात करब। तो आया था लड़का यहाँ पर? ना ही ना आए, ना ही आए। अच्छा, आप वहाँ गई थी, बॉडी देखने के बाद क्या प्रतीत हो रहा था? कैसा उसको वहाँ बॉडी देखने के बाद कहाँ कहाँ चोट आई थी? उसके सर कमर पे चोट आई, बहुत भयंकर चोट थी। उसके सर पे उसका चेहरा जो था बहुत भयंकर हुआ था, देखने में डर लगता था। बहुत भयंकर चोट था उसको। रागिनी बातचीत करने में कैसी थी लड़की? बहुत अच्छी लड़की थी। तो इतना बड़ा कदम रागिनी क्यों उठाया? वो पता नहीं सर, कैसे उठाया वो हम सबके नहीं मालूम था। और सीधी तो बहुत थी, बहुत अच्छी लड़की थी। डेविड के घर जाने के बाद मुझे जानकारी हुई कि दोनों एक साथ ट्रेन से कटने के लिए गए थे। हाँ, लेकिन पहले तो वो कहा था कि यहाँ पे आओ, आप शादी नहीं करेगी तो मैं जान दे दूंगा। लेकिन एक अपने माँ से कही कि वो मेरे लिए मरेगा तो मैं नहीं जीऊँगी, मैं भी मर जाऊँगी। लेकिन यहाँ से गया तो वहाँ वो नहीं मरा, ये मर गई। कैसे हुआ है सर? तो आप लोगों को कितने बजे सुबह जानकारी हुई कल? सवेरे 5 बजे। 5 बजे? हाँ। तो मोबाइल कुछ रागिनी लेके गई थी यहाँ? छोटी मोबाइल। तो आप लोगों को फ़ोन कौन किया था? इनकर बहन की है, रागिनी के मौसी की थी। वो फ़ोन की? हाँ। तो इसके बाद यहाँ से आप लोग गए फिर? हाँ। तो वहाँ थाने पे आप लोग क्या कुछ तहरीर वहरीर दिए थे आप लोग? नहीं। कुछ मतलब प्रार्थना पत्र लिख के दिए थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिए। वहाँ थाने पे गए थे, क्या आप पुलिस दरोगा क्या कहे आपको? पुलिस दरोगा ये कहन का एप्लीकेशन कहाँ डाला तो ओका अपन लिखत पढ़त गए। वो कहा लेकिन अभी मिले ना कोनो रिपोर्ट हमेशा खाते में। तभी आप अपनी बेटी का दाह संस्कार कर दिए?
हाँ कैदी है। कहाँ पर? वहाँ रामघाट? हाँ राम घाट पे हम्म, पोस्ट मैडम भैल लहास ओकरे बाद वहीं से ले गए राम घाट संस्कार कैदी हैं। अब मेरे साथ मौजूद है रागनी की छोटी बहन। पूरी जानकारी बताएगी कैसे रागनी वहाँ उस लड़के से बातचीत कर रही थी, कब से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्योंकि एक बहन अपनी बहन को सारी बात बताती है। उसकी छोटी बहन है, जानने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है सच्चाई ये बता दें। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी, ये बताइए आपकी बहन का मुलाकात कैसे वहाँ हुआ और कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 6 महीने से 6 महीने से। तो आप लोगों को कब जानकारी हुई? हमका पहले से शुरुए में हमसे बताया रहे हैं कहन कि लड़की हमसे बात करे चाहता है। हम कह कह जाते कि इनसे बात मत करा। एकदम कह जाते कहे मम्मी से बताओ, मम्मी जब शादी करब हम उनसे। हम कह जाते कि मन ही नहीं कहते ना है वो शादी करे खातिर तैयार है ना। हम कहे लेकिन तब वो धोखा दे दें, तू ऐसा ना हो कैसे ना है ना। कहाँ कह जाते ना ही धोखा ना दें। हम कह जाते कहतन हम धोखा खातिर कुछ भी कह सकी थे, हम जान दे सकी थे कि ठीक बाटे। तब मम्मी से कही ना, मम्मी कहाँ कह जाते कि माने ना, बल्कुन का कह जाते मम्मी जब सब माने लागिन, अम्मी अम्मी माने लागिन। का कह जाते कि अम्मी कहन कि लड़के से अपने महतारी से बात कराओ। लड़के का कह जाते कि अपने महतारी से कहे सुकन महतारी फ़ोन ना थमत का हम बातें नहीं करबई। फिर हमारे दीदी बात की न उसी तो वो कहा था है कि पहले तू अपन चेहरा ठीक कराओ तभी हम शादी करम ना तो करम ना। तोहार चेहरा कैसन मल लड़के नहीं का कह जाते तो उसी ठीक बाटे हैं। तब करे बात का कह जाते कि कहाँ जैसे कि हम इस शादी मानम ना, जैसे हमारे एक बेटो ख़त्म हो गई वैसे तो ख़त्म हो जाबा चले, लेकिन हम ये शादी ना मानब। का हमारे लड़के बहुत ठीक बाटे है तो तोहार चेहरा ठीक ना है। काजल, ये बताइए जैसे आपकी बहन आती जाती थी वहाँ हमेशा क्या? नहीं हमेशा ना ही का कह जाते कि आवत जात रहन है। जैसे मौसी उनका बहुत ज़्यादा मानत रहन है, हर बार आवत जात रहन, कौनो काम बदलापुर जाए तो चली जात रहन है। तो लड़का भी कभी आता होता था क्या इधर? मौसी घर के बगल के हन, एकदम मौसी घरे आवत होत रहन। क्या कह रही हैं आप? मोबाइल से जैसे संपर्क हो गए, मोबाइल नंबर जब जानकारी हो गए तो मोबाइल से लड़के बोले कि हम आवत आई उधर वही पास आवत आई। तो लड़की बोली ठीक है, तब मिले जुले लगे ना आस पास में कि यू दाएँ मिलन जुलन। तो शारीरिक संबंध भी बनाए लोग? हाँ सारे संबंध बना लिए हैं। जी। हाँ तो उसके बाद वो बुलाने लगा तो आपकी लड़की तो सोची कि भाई अब तो शादी उनसे ही होना है। हाँ, तब हमारी लड़की बोली कि अब तो शादी उससे होए, लेकिन हम अब जब बातचीत करे लगे तब ओकरे बाद है कहीं कि लड़के के महतारी से बोलिन कि अब हमार गांव में बेइज्जती होत बाटे, सबके जानकारी धीरे धीरे हो गई बा, सब जान गए हैं। अब तोहार लड़के कहाँ से कि आए रहे नारी बगल ही बाग में आए रहे, तब जानकारी हो गई बाटे। अब सब हमार बदनामी होत बेइज्जती होत बा, बतावा अब का करी। हमार उनका तो बेइज्जती होते ही बे। महतारी बोली कि चेहरा पहले अपन सही कराओ तब शादी करब ना इतना। काजल, एक आप फोटो दिखा रहे थे उसमें हाथ से कटा हुआ था उस लड़के का, क्या मामला था वो? मेरी बहन ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया था, उसने अपना हाथ काट लिया। तो फोटो आपको भेजे थे फिर? हाँ दीदी के पास फोटो आया था। तो आपकी दीदी बड़ी वाली फ़ोन यही चलाती थी, जी तो आपके पास अब कैसे आ गया? जी फ़ोन रखा था, ये सब लोग फ़ोटो मांग रहे थे तो हमने ले लिया। तो आपको भी बताती थी कि उनसे बातचीत होती थी हमेशा, मिलना जुलना? जी हमसे बताती थी वो। तो आपने एक बार नहीं मनाने का प्रयास किया कि दीदी ये क्या कर रही हैं? जी हम बोल रहे थे पर उसने बोला कि वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है तो मैं कैसे ना करूं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी रागनी जो बड़ी बहन थी आत्महत्या कर सकती है? जी नहीं, वो नहीं कर सकती ऐसा। वो अकेले कतौ जाते ही ना रहे हैं, दिन के ना जाते रहे, वो रास्ता देखे ना वहीं कभी गए ना रहे तो कैसे वहीं जा सकत हैं। यहाँ से तो काफ़ी दूर है। जी यहाँ कतौ आस पास आए न लिया गए हैं और वो अकेले ना जा सकती न। तो क्या इधर आते जाते थे क्या हमेशा वो? जी वो बाग जो दिख रहा है वहाँ पर आया था एक दिन दोपहर में। जी। और 3-4 लोग थे, अकेले नहीं। वो एक लड़का आया था उसके साथ और मेरे गांव की 2-3 लड़की थी और एक लड़का और था, मेरा चाचा था वो भी थे। सब लोग थे, पानी वानी पिया, कुछ देर बाद की फिर उसके बाद चला गए। मतलब यहाँ आता जाता था वो? जी वो तो इतना मतलब नज़दीकी बढ़ गई कि वो आने जाने लगा फिर? जी। तो आज इतनी बड़ी घटना आप लोगों के बीच में हो गई, आप लोग शासन प्रशासन को क्या बताएं? आप लोगों को क्या लग रहा है, हत्या की आत्महत्या है? जी हत्या है। हत्या है। जी तो आप लोग क्या कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं क्या और क्या करना चाहते हैं? कार्रवाई यही कहना चाहता है कि कैसे हमारी लड़की तो चली गई,
लेकिन उनका लड़के जब पहले जान दे तैयार रहा लड़की खातिर तो हमार लड़की की हत्या कराई दी है, अपन तो बचाए लिहस जान, अपन तो जीव छुटकारा ले लिहस। तो कहे कि मतलब एक महतारी बाप के सदी बदी बात रही है, मिल मिलाए के किहन हमारे लड़के के कि हमारे लड़के की जाइए जो छुट्टी हो जाए। मतलब ऐसा तुम करो, फिर वो आए, फिर वो ऐसी घटना को अंजाम दे दो, उसके बाद तुम बच जाओगे, लड़की खत्म हो जाए। लड़की खत्म हो जाए और लड़के के हमारे संगत छूट जाए। यही कार्रवाई होकर महतारी खेल खेले से। कभी काजल आपको ऐसा कोई बात नहीं बताई होगी कि आपकी बहन कुछ ऐसी बात हो आपको जो बताई होगी, जो बताना आप उचित समझे? जी नहीं। कभी ऐसा कुछ नहीं कि कुछ यूनिक बात जो बताई हो? कितनी उम्र थी रागनी की लगभग? 21-22। आपकी कितनी उम्र है? 19। आप पढ़ाई करती हैं? जी। वो कितनी पढ़ाई की थी रागनी? बीए फाइनल था। उनका फाइनल था, सेकंड ईयर था। जी। अब इस वक्त मैं इस पीड़ित परिवार के बीच में हूँ। ये रागनी की माँ है। रागनी इस दुनिया में अब नहीं रही है। इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि अगर मैं शादी करने के लिए मैं दबाव बनाती थी तो जो लड़के की सौतेली माँ है वो कहती थी कि आपकी बेटी को लक्षण है, उससे कौन शादी करेगा। लेकिन जब मैं उनके घर पे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि 5-6 दिन पहले बातचीत हुई थी, हमने शादी के लिए तैयारी किए थे। फिलहाल उनके यहाँ एक उनकी छोटी बहन की शादी है, उस शादी के बाद कह रहे थे कि रागनी के साथ मैं शादी करूँगा। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि छुटकारा पाने के लिए मेरी लड़की को बहला फुसला कर वहाँ लेके गए और ट्रेन से एक्सीडेंट करा दिए। फिलहाल यह जांच का विषय है। जांच होने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन बारीकी से जांच करेगी। जय हिंद।